जरा सोचिए, आप अपने परिवार के साथ खुशियों भरा दिन बिता रहे हैं और अचानक जमीन धंस जाती है, आपका घर बड़े से गड्ढे में समा जाता है। एडवेंचर से भरी सिंकहोल मूवी की इस दिलचस्प कहानी को जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। कैसे यह परिवार इस भयंकर संकट का सामना करता है। कहानी की शुरुआत में पार्क नाम का एक आदमी अपने नए घर में शिफ्ट होने आता है। बिल्डिंग के सामने एक कार खड़ी है जिससे उसे परेशानी होती है। मिस्टर पार्क बार बार कार के मालिक को फोन करता है, लेकिन वह फोन नहीं उठाता। थोड़ी देर बाद एक आदमी मानसू बिल्डिंग से निकलता है और बिना कुछ कहे कार को पार्किंग में लगा देता है। वह मिस्टर पार्क से कहता है कि उसे संडे के दिन लोगों को परेशान करने में शर्म नहीं आती। दोनों में बहस होने लगती है। तभी पार्क की फैमिली आ जाती है, उसकी बीबी यूजिंग और बेटा सुचान। सारा सामान ऊपर चढ़ाने के बाद पूरी फैमिली आराम से बैठती है। पार्क की बीबी कहती है कि उसे जिम ज्वाइन कर लेना चाहिए और इसका खर्चा वह उठा लेगी। सुबह नाश्ते के समय सुचान एक कंचा दिखाता है जो टेबल पर रखते ही लुढ़कने लगता है। पहले उन्हें लगता है कि मजदूरों ने फर्नीचर ठीक से नहीं रखा। फिर सुचान कंचे को जमीन पर रखता है तो वहाँ भी लुढ़कता है। पार्क को लगता है कि घर तिरछा है या एक तरफा धंसा हुआ है। इसके बाद पार्क जिम जाता है और वहाँ मानसू को देखकर घबरा जाता है, क्योंकि यह वही आदमी है जिससे कार पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ था। मानसू उसे रजिस्ट्रेशन करने को कहता है, लेकिन पार्क पूछता है कि क्या उसका घर टेढ़ा है। मानसू कहता है कि उसका घर सीधा है। यह सुनते ही पार्क वहां से भाग जाता है, क्योंकि उसे शक हो जाता है कि घर के नीचे कुछ तो गड़बड़ है। फिर वह अपने ऑफिस चला जाता है और जब उसके जूनियर कर्मचारियों को पता चलता है कि उसने सोल शहर में घर लिया है तो वह सब उसे बधाई देने लगते हैं। जब उसके दोस्त पूछते हैं कि शहर में किस जगह घर लिया है, पार्क बताता है कि जांगसू में। सब लोग थोड़ा डर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कई साल पहले ही बहुत बड़ा हादसा हुआ था। तभी पार्क कहता है कि अब वहाँ सब कुछ ठीक है और सबको घर पर पार्टी के लिए बुलाता है। लेकिन सच तो यह है कि पार्क के दिमाग में कुछ चल रहा है। पार्क रात को घर आता है और खिड़की को इधर उधर हिलाता है। उसकी पत्नी पूछती है कि वह क्या कर रहा है। पार्क जवाब देता है कि अगर घर टेढ़ा होगा तो खिड़की फंसनी चाहिए। वह कंचा जमीन पर रखता है और देखता है कि कंचा इस बार नहीं लुढ़क रहा। उसकी पत्नी को थोड़ी राहत मिलती है। अगले दिन पार्क अपने परिवार के साथ फोटो खिंचवाने जाता है। वहाँ पर फोटोग्राफर कोई और नहीं बल्कि मानसू ही था। पार्क उसे देखते ही घबराकर पूछता है कि भाई स्टूडियो का ओनर कौन है। मानसू कहता है, अबे चूतिए तुम्हारे सामने खड़ा है। वह पूछता है कि फिर जिम किसका था। मानसू बताता है कि वह उसकी बहन का था और वह वहाँ कभी कभी टाइम पास करने के लिए जाता है। उसका मेन काम तो फोटो खींचना है। फोटो खिंचवाने के बाद पार्क रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाता है। उसकी पत्नी उसे शराब पीने के लिए कहती है, लेकिन पार्क मना करता है क्योंकि उसे ड्राइविंग करनी थी। उसकी पत्नी कहती है कि दबा के पी ले बेवकूफ, ड्राइवर बुला लेंगे। पार्क ड्राइवर के पास कॉल करता है और हम देखते हैं कि एक बार फिर से मानसू ड्राइवर के रूप में आ जाता है। पार्क की हवा टाइट हो रही थी, लेकिन वह कहता है कि आपको सेफली घर पहुंचा दूंगा। दरअसल मानसू अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसा जमा कर रहा है और इसके लिए वह कोई भी काम कर लेता है। मानसू सभी ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ते हुए उन्हें घर पहुंचा देता है। फिर हम ऑफिस में देखते हैं पार्क किम से एक लड़की यूंजू की मदद करने के लिए कहता है। किम उसकी मदद किए बिना वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं पार्क एक नई कुर्सी लाता है और अपने पत्नी और बेटे को भी उस कुर्सी पर बैठने नहीं देता। उसी रात जोरदार बारिश होती है, बिल्डिंग और ज्यादा धंस जाती है। सुबह मानसू बिल्डिंग के मेन गेट पर दरारें देखता है और अचानक पूरा गेट टूट जाता है। सभी लोग वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें लगता है कि मानसू ने ही गेट तोड़ा है, इसलिए वे उससे भरपाई करने को कहते हैं। पार्क दरारों को देखकर सभी मकान मालिक को इकट्ठा करता है और कहता है कि यहाँ की मेंटेनेंस सर्विस ठीक नहीं है। लेकिन लोग इस स्मोकिंग को लेकर फाइट करने लगते हैं, जिससे पार्क को यह मामला यही खत्म करना पड़ता है। फिर हम मानसू के बेटे सुमती को देखते हैं, जिसे वह सिविल सर्विस में भेजना चाहता है। सुमती बहुत ज्यादा स्मोक करता है और घर में भी नशा करता है, जिससे उसके पिता को डांट सुननी पड़ती है। अगले दिन पार्क अपने दोस्तों को घर बुलाता है। वहाँ मानसू गेट पर पन्नी लगा रहा होता है और पार्क को घर की दीवारों पर बनी दरारों के बारे में बताता है। पार्क अपने दोस्तों के सामने अपने घर की बेइज्जती सुनना नहीं चाहता है, लेकिन मानसू सबको और ज्यादा बताता है। पार्क जैसे तैसे करके सभी लोगों को वहाँ से ले जाता है और उन्हें शराब पिलाता है। यूंजू कुर्सी पर बैठ जाती है और पार्क उसे हटाने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन जो नहीं हटती है। सभी लोग बहुत ज्यादा पी लेते हैं, इसलिए पार्क मानसू को ड्राइविंग के लिए बुलाता है। मानसू किम और सू को घर छोड़ने के लिए 80,000 रुपये मांगता है, लेकिन पार्क ज्यादा पीने की वजह से उन्हें घर पर ही सोने के लिए कह देता है। बाद में हम देखते हैं कि पार्क की पत्नी पानी लेने बाहर जाती है। एक औरत बताती है कि पानी नहीं आने की वजह से
बिल्डिंग के सारे लोग चले गए हैं। सुचान अपनी माँ का बोझ कम करने के लिए घर पर ट्राली लेने के लिए जाता है, क्योंकि पार्क फोन नहीं उठा रहा था। इस बीच किम को उसके दोस्त का फोन आता है और वह टैक्सी में जाने लगता है। रास्ते में उसे याद आता है कि उसका बैग तो बिल्डिंग में ही छूट गया है, तो वह वापस आ जाता है। वहाँ पर वह देखता है कि यूंजू उसके बैग पर सो रही है। किसी तरह से बैग वह ले लेता है और गाड़ी में बैठकर ड्राइवर का इंतजार करता है, जो फोन पर बात कर रहा था। इधर मानसू सुंगहुन के घर जाता है, जहाँ पानी नहीं आ रहा है। वह सुंगहुन से लिस्ट बनवाने के लिए कहता है, लेकिन सुंगहुन जवाब नहीं देता, क्योंकि उसकी माँ ने अनजान आदमी से बात करने के लिए मना किया था। मानसून नीचे सीढ़ियों पर सुचान से मिलता है, जो उसे बताता है कि उसके घर पर भी पानी नहीं आ रहा है। मानसून छत पर पानी चेक करने के लिए जाता है। सुमती वहाँ सिगरेट पी रहा था और अपने पिता को देखकर एक कमरे में छिप जाता है। इधर हम रूम में देखते हैं कि कंचे अपने आप लुढ़कने लगते हैं। मानसू बगल वाली बिल्डिंग में एक आदमी से बात कर रहा था, जो पौधों को पानी दे रहा है। तभी भूकंप जैसा कुछ महसूस होता है और बिल्डिंग के नीचे सिंक होल बनने लगता है। देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग एक बड़े से सिंक होल में समा जाती है। तभी पार्क को होश आ जाता है और वह अपनी बीबी और बच्चे को ढूंढने लगता है। किम जिस कार में बैठा था वो कार भी सिंक होल में गिर जाता है। वह अपने दोस्त को फोन करके बताता है कि वह जमीन में धंस गया है। इतने में बिल्डिंग और नीचे धंसने लगती है। मानसू बिल्डिंग के ऊपर होता है, तभी किम की कार वहां आ जाती है। वह कार को आगे पीछे करता है। मानसू कहता है, भोसड़ी के पागल हो गया क्या, टेरिस पे कार कौन चलाता है। फिर वह कार लेकर सीधे बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। किम पार्क को देखकर उसकी मदद मांगता है। वह बड़ी मेहनत से कार की खिड़की खोलकर उसे खींचने लगता है। तभी उसे हेल्प की आवाज सुनाई देती है। वह अपनी बीबी समझकर कमरे में जाता है और दोनों मिलकर बेड को हटाते हैं, जिसमें यूंजू दबी हुई है। इधर 119 सिंक होल के चारों तरफ रस्सी लगाकर लोगों को दूर करते हैं। मानसू पार्क को बताता है कि उसने सुचान को बाहर जाते हुए देखा था, जिससे पार्क को थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन वास्तव में सुचन बिल्डिंग के अंदर दबा होता है। यूंजू फोन में सिग्नल ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वो जमीन में 500 मीटर से ज्यादा अंदर है, इसलिए सिग्नल नहीं मिलता। कुछ रेस्क्यू वाले सिंक होल में उन्हें बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन जमीन टूटने लगती है, जिससे उन्हें बाहर आना पड़ता है। लोग नीचे से आवाज देते हैं, लेकिन गहराई ज्यादा होने के कारण आवाज ऊपर नहीं पहुँचती। मानसू किम से कहता है कि मैंने कहा था कि 80,000 में चले जाओ। किम उस दिन बहुत नशे में था। जब उसे पता चलता है कि पार्क ने ही उन्हें रात में घर जाने से मना किया था, तो वह पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। तभी उन्हें सुमती की आवाज सुनाई देती है। सब लोग भाग कर जाते हैं और सुमती को रूम से बाहर निकालते हैं। सुमती सबको बताता है कि हम मुसीबत में हैं। हमें सबसे पहले खाना, पानी, दवाइयाँ और सोने के लिए बिस्तर का इंतजाम करना होगा और 119 को बताना होगा कि हम जिंदा हैं, ताकि वे तेजी से हमें बचा सकें। पार्क पूछता है कि उसे यह सब कैसे पता, तो सुमती कहता है कि उसने यह सब यूट्यूब से सीखा है। 119 वाले नीचे फंसे लोगों की लिस्ट बनाते हैं, जहां पार्क की पत्नी अपने बेटे सुचान का नाम भी लिखवाती है। मानसून नीचे आग जलाता है ताकि धुआं ऊपर जाए। तभी बारिश होने लगती है और सिंक होल में पानी भरने लगता है। मानसू खाने के लिए चिकन भूनता है, जिसे सब लोग खाते हैं। पार्क अपनी कुर्सी को इमोशनली देखता है। तभी मानसू उसकी कुर्सी को तोड़कर आग में जलाने लगता है, जिसे देखकर पार्क का दिल अंदर से रोता है। 119 वाले अंदर एक ड्रोन भेजना चाहते हैं, लेकिन सिग्नल ना होने के कारण वह रास्ते में बंद होकर नीचे गिर जाता है। सुमती सबको बुलाकर 119 का ड्रोन दिखाता है, जिससे सब खुश हो जाते हैं। सब कैमरे में देखकर मदद मांगते हैं, लेकिन उनकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। बिल्डिंग और अंदर गिरने लगती है, जिससे किम की जान को खतरा हो जाता है। यूंजू और बाकी लोग मिलकर उसे बचा लेते हैं। उसके बाद मानसू और सुमती कीचड़ में फंस जाते हैं। पार्क अंदर जाकर कांच की खिड़की तोड़कर उन्हें बचाता है। तभी हम देखते हैं ड्रोन अपने आप ऊपर जाने लगता है, क्योंकि उसमें सिग्नल आ जाता है। ड्रोन के कैमरे की मदद से सबको पता चलता है कि लोग अभी भी जिंदा हैं। इधर जब से यूंजू ने किम की जान बचाई है, ऐसा लगता है कि वे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। इधर 119 के अधिकारी बताते हैं कि बगल की बिल्डिंग को गिराना पड़ेगा, क्योंकि अगर वह अपने आप सिंक होल में गिर जाती है तो और भी ज्यादा बड़ा खतरा हो जाएगा। बिल्डिंग में रहने वाले लोग उनकी बात से सहमत नहीं थे, लेकिन एक आदमी बिल्डिंग गिराने के लिए सहमत हो जाता है और बाकी लोगों को भी मना लेता है। 119 वाले बिल्डिंग गिराने लगते हैं और नीचे फंसे लोगों के लिए खाना और जरूरी सामान भेजते हैं, जिसमें एक सैटेलाइट फोन भी होता है। उसकी मदद से 119 वाले बात करते हैं, जहां उसकी पत्नी उसे बताती है कि सुचान अंदर ही फंसा है। जब यह बात पार्क को पता चलती है, वह बाकी लोगों की मदद से लिफ्ट के रास्ते नीचे जाता है और बड़ी मुश्किल से सुचान के पास पहुंच जाता है, जो गुफा जैसी एक जगह में फंसा हुआ था। इसी दौरान 119 वाले एक और आदमी को नीचे भेजते हैं, लेकिन बगल वाली बिल्डिंग भी गुफा में गिरने लगती है, जिससे वे फिर से अंदर नहीं जा पाते हैं। जब पार्क सुचान को ऊपर लाता है तो उसे एक बूढ़ी महिला मिलती है, जिसका बेटा मर चुका था। वह उसे अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन महिला मना कर देती है।
बारिश इतनी तेज हो रही थी कि बहुत ही जल्द सिंकहोल में पानी भर जाएगा। पार्क एक लोहे के पाइप से ऊपर चढ़ता है और बाकी के साथी उसे ऊपर खींच कर बचा लेते हैं। सब बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं जहां पानी बहुत ज्यादा भर चुका था। यूंजू सभी प्लास्टिक की चीजें इकट्ठा करने के लिए सुझाव देती है। तभी मानसू एक बड़ी प्लास्टिक की टंकी लेकर आता है जो दूसरी बिल्डिंग से नीचे गिरा था। सब लोग टंकी के अंदर घुस जाते हैं लेकिन मानसू बाहर रह जाता है क्योंकि उसे बाहर से ढक्कन बंद करना था। सब उसे अंदर आने के लिए जबरदस्ती करते हैं लेकिन वह ढक्कन बाहर से बंद कर देता है। पानी बहुत ज्यादा भरने के कारण मानसू पानी में डूब जाता है। इतने में ऊपर वाली बिल्डिंग और नीचे गिर जाती है जिससे टंकी ऊपर जाने लगती है। कुछ ऊपर जाने के बाद टंकी में एक लकड़ी घुस जाता है जिससे उसमें पानी भरने लगता है। तभी हम देखते हैं कि मानसू अभी भी जिंदा है और टंकी से लकड़ी निकाल देता है। किम टंकी के छेद में अपना हाथ डाल देता है लेकिन टंकी अब धीरे धीरे ऊपर जा रही है। मानसू बेहोश होकर नीचे वायर में फंस जाता है जिससे टंकी सीधा होकर जल्दी ऊपर पहुंच जाती है। उसके बाद टंकी में तेजी से लीक होने लगता है और सब चिल्लाने लगते हैं। तभी मानसू फिर से ढक्कन खोल देता है। कैमरे में 119 वाले उन्हें देख लेते हैं और एक किरण से उन्हें बाहर निकालते हैं। इस प्रकार से सभी लोगों की जान बच जाती है। तो यहीं पर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक और दमदार एडवेंचर कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।